चार गति 84 लाख योनियाँ, ये जानते हो आप? गति कितनी है? 4। और उन गतियों में योनि यानी जन्म स्थान कितने हैं? 84 लाख हैं। निगोद शब्द सुना है आपने? निगोद कहाँ पर है? 2 तरह का है। एक नित्य निगोद, ध्यान से सुनना, आज का प्रवचन जिसने हृदय से सुन लिया उसका हृदय परिवर्तन हो जाएगा। आज जो बात मैं आपको बताऊंगी, निगोद है, नित्य निगोद और इतर निगोद। 7 नरक के नीचे नित्य निगोद की पृथ्वी है, यानी जीव निगोद से जो जीव आज तक निकला ही नहीं है, निगोद में ही पड़ा हुआ है, उसको कहते हैं नित्य निगोद। दूसरा इतर निगोद, निगोद से निकला, 4 गति में भ्रमण किया मगर मोक्ष नहीं जा पाया, इसीलिए वापस निगोद में चला गया, इसको कहते हैं इतर निगोद। और ये जीव पूरे लोक में रहते हैं। तो निगोद से निकलना बहुत मुश्किल का काम है, बहुत मुश्किल का काम है। 6 महीने में 608 जीव निकलते हैं। अनंत अनंत जीव पड़े हैं निगोद में। कितने? अनंत अनंत। और उन अनंतानंत में से 608 का सिलेक्शन होता है। केवल 608 जीव ही निकलते हैं 6 महीने 8 समय में, और उनमें से एक आप हैं। यदि कोई 10-20 हजार बच्चे किसी कंपटीशन में बैठे, 2-4 लाख बच्चे, उनमें से केवल 1000 बच्चे लेने हों और उनमें से आपके बच्चे का सिलेक्शन हो जाए तो आप मिठाई बांटते हो। इतने लाखों बच्चों के बीच में से मेरे बेटे का सिलेक्शन हुआ है, मेरी बेटी का सिलेक्शन हुआ है, मिठाई बांटते हो, खुशी मनाते हो। उससे ज़्यादा खुशी की बात है कि तुम मनुष्य पर्याय में बैठे हो, उससे ज़्यादा खुशी की बात है। कभी इसकी मनुष्य पर्याय की प्राप्ति का आपने कभी गौरव अनुभव नहीं किया है, इसकी कभी कीमत नहीं समझी कि हम किस स्थान पर बैठे हैं, हम किस पर्याय में बैठे हैं और वो कितनी ऊंचाइयों पर है। जब नीचे देखोगे ना तो ऊंचाई का पता चलेगा। तुमने नीचे देखा ही नहीं है, तुम ना तो नीचे देखते हो ना ऊपर देखते हो, तुम तो केवल अपने शरीर को देखते हो बस। नीचे देखो, निगोद है, नरक है, त्रियंच गति है, और उन सब में हम उसके ऊपर बैठे हुए, हम उससे ऊपर आ चुके हैं। तो निगोद से जो जीव 608 निकलते हैं, वे जीव 2000 सागर के लिए त्रस पर्याय पाने के लिए निकलते हैं। कितने के समय के लिए? 2000 सागर। मैं शास्त्र की बात बता रही हूँ आपको, और शास्त्र की तो रोज ही बताती हूँ। ये प्रमाणिक सिद्धांत ग्रंथ की बात है। 608 जीव कितने समय के लिए निकले? 2000 सागर के लिए। आपने 6 ढाला पढ़ी है। अब निकल गए, अब निकल के कहाँ जाएंगे? निकसी भूमि जल पावक भयो, पवन प्रत्येक वनस्पति थयो। एक इंद्री में आ गए। एक इंद्री में कहाँ पर आए? निकसी भूम, निकसी निकल करके, भूमि पृथ्वी का एक, पावक अग्नि का एक, निकसी भूमि जल, जल का एक है, वनस्पति पृथ्वी जल अग्नि वायु और वनस्पति, जल का एक जीव बन गए। अनंत काल तक उसी में ही पड़े रहे, वहाँ से आगे ही नहीं बढ़ पाए। वहाँ से निकले तो अग्नि कायिक में पड़े रहे, वहाँ से निकले तो वायु कायिक में पड़े रहे, वहाँ से निकले
तो वनस्पति कायिक में पड़े रहे। ऐसे भूमि पृथ्वी जल आदि में अनंत काल व्यतीत हो गया। मैं किसकी बात कर रही हूँ? अरे बोलिए ना, मैं किसकी कहानी सुना रही हूँ? ये अपनी कहानी है। हर जीव अपने ऊपर समझना। यहाँ तक तुम पहुँचे हो, तुमने ना जाना कितना पुरुषार्थ किया है जो तुम यहाँ तक पहुँचे हो। ये तुम्हारी कहानी है, ये मेरी कहानी है, ये भगवान की कहानी है, ये सब की कहानी। जितने जीव हैं ये सब की कहानी है। तो अनंत काल तक हम कहाँ पड़े रहे? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और वनस्पति में। जैसे आप जीव मानते ही नहीं हो, खूब पानी बहाते हो, खूब अनछाना पानी प्रयोग करते हो, हैं? और वनस्पति कायिक में उसकी रक्षा नहीं करते हो, अग्नि की रक्षा नहीं करते हो, वायु कायिक पंखा चल रहा है तो चल रहा है, एसी चल रहा है तो चल रहा है, खुला पड़ा है, किसी को दिखता ही नहीं है कितना फालतू चल रहा है। और कोई कह दे तुम्हें क्या करना है, बिल हम भर रहे ना, तुम्हें क्या करना, चलने दो। बोलिए हाँ या ना। बात बिल की नहीं है, बात जीवों की रक्षा की है। कभी उसमें हम भी पड़े हुए थे, हमारी रक्षा नहीं हुई तो हमें कष्ट होता था। उनकी रक्षा नहीं करोगे तो हिंसा का फल हिंसा और अहिंसा का फल अहिंसा। तुम जितनी जीवों की रक्षा करोगे उतनी तुम्हारी रक्षा होगी। फिर जैसे तैसे करके हम वहाँ से निकले तो 2 इंद्री में चले गए, लट बन गए, केंचुआ बन गए, इल्ली बन गए। फिर ना जाने कितने समय तक हम उसी में ही जन्म लेते रहे, मरते रहे, जन्म लेते रहे, मरते रहे। फिर वहाँ से पुण्य योग से थोड़ा और आगे बढ़े तो 3 इंद्री में आए। 3 इंद्री में आए तो वहाँ पर चींटी, खटमल, इस तरह के जो 3 इंद्री जीव होते हैं वो बनते रहे। उसके बाद उसमें जन्म लेते रहे और मरते रहे। फिर थोड़ा और प्रमोशन हुआ तो 4 इंद्री में आ गए, मच्छर बन गए, मक्खी बन गए। वहाँ भी प्रमोशन तो हो गया मगर ज्ञान नहीं आया, योग्यता नहीं आई। अपने जीवन को सुधारने का कोई भी कारण वहाँ काम नहीं आ सकता है। अब मंदिर में मच्छर है, अब उसे क्या पता ये मंदिर है, उसे क्या पता ये भगवान है, उसे क्या पता कि तुम भगवान के भक्त हो, उसे क्या पता कि पूजा हो रही। मच्छर तो मच्छर है, योग्यता नहीं है, मच्छर बन गए। वहाँ से आगे बढ़े तो कुत्ता, बिल्ली, बंदर आदि बन गए हैं। कभी नरक चले गए, कभी वहाँ चले गए। फिर क्या हुआ? फिर पंच परिवर्तन में चले गए, उसके भ्रमण में लग गए। अब आप पूछोगे ये पंच परिवर्तन शब्द तो नया है, हम आज ही सुन रहे हैं, है ना। जन्मे मरे अकेला चेतन, सुख दुख का भोगी, और किसी का क्या एक दिन यह देह जुदी होगी। जन्म मरण अरु जरा रोग से सदा दुखी रहता। 12 भावना पढ़ी आप लोगों ने? बड़ी वाली किस किस ने पढ़ी है? बड़ी वाली 12 भावना किस किस ने पढ़ी है? यदि नहीं पढ़ी है तो आज से पढ़ना शुरू कर देना। उसको पढ़ने के बाद आंखें खुल जाएंगी, ऐसा आनंद आएगा और अपनी कहानी पता चलेगी कि क्या है। इसलिए 12 भावना आज से पढ़ना शुरू कर देगा। भले आप सप्ताह में 1 बार पढ़ो। आप गाड़ी में जा रहे हैं, आपके पास किताब नहीं है, आप मोबाइल में लगा लो बड़ी 12 भावना, तुरंत निकल के आ जाएगी, उसमें सुन लेना। लेकिन सुनना ध्यान से, बातें करते करते नहीं सुनना, बिल्कुल एकाग्र होकर सुनना। ऐसा लगेगा कि हम कहाँ पढ़े हैं। उसमें अभी जो अपनी 12 भावनाओं में आज जो चर्चा चलेगी वो संसार भावना की चलेगी। पहली भावना थी अनित्य भावना, दूसरी भावना थी अशरण भावना, और तीसरी भावना है संसार भावना। दाम बिना निर्धन दुखी, तृष्णा वश धनवान, और कबहू न सुख संसार में, सब जग देखो छान।
छान के देख लेना, इस संसार में सुख नहीं है। तो जन्मे मरे अकेला, जन्म मरण अरु जरा रोग से, क्या? जन्म मरण जरा यानी बुढ़ापा और रोग। बुढ़ापा तो आएगा बड़ी उम्र में, लेकिन रोग और बीमारी तो किसी भी उम्र में आ सकती है, कहीं भी आ सकती है और हमें कष्ट और पीड़ा दे सकती है। तो जन्म मरण अरु जरा रोग से सदा दुखी रहता और द्रव्य क्षेत्र अरु काल भाव भव परिवर्तन सहता। अब इन गतियों में घूमते घूमते हम पंच परावर्तन में चले गए। चहु गति दुख जीव भरे हैं, परिवर्तन पंच करे हैं। 5 प्रकार का परिवर्तन होता। संसार में क्या चल रहा है? अरे बोलिए ना, परिवर्तन चल रहा कि नहीं चल रहा? आज कौन सी वार है? शनिवार है, कल रविवार, उसके बाद सोम मंगल बुध गुरु शुक्र, फिर शनिवार। आगे कहाँ बढ़े? फिर वापस आ गए उसी में। भाई शनिवार के 7 दिन के बाद 8वां दिन भी तो होना चाहिए। 7वें के दिन के बाद फिर वही 7 दिन वापस हो जाएंगे। होगा कि नहीं होगा? अच्छा, महीने में साल में कितने महीने होते हैं? 12। 13वां नहीं होता? अरे बोलिए ना, क्यों नहीं होता? कभी सोचा, कभी चिंतन किया? जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, फिर जनवरी, फिर वापस आ जाओ उसी में। यही कर रहे कि नहीं कर रहे? यानी क्या चल रहा है? रिपीटेशन, एक घूमना। जैसे एक गोल सर्कल होता ना, यहाँ से निकले फिर यहीं पहुँच गए, यहाँ से निकले फिर यहीं पहुँच गए। सुबह सूरज निकलता है, शाम को ढल जाता, फिर क्या होता है? रात आ जाती है, फिर क्या होता है? फिर सुबह आ जाती है। लो वापस उसी में घूम रहे हैं, है ना। साल में 12 महीने ही क्यों होते हैं? कोई बताएगा? होते हैं ये तो सबको पता है। दुनिया भर की खोज करते कि पड़ोसन के यहाँ कौन सी गाड़ी आई है, कौन सा सोफा आया है, कौन सा क्या आया, ये तो बड़ी खोज करते हो। उसकी बेटी को कितना दहेज दिया है, उसकी बहू को कितना दहेज मिला, खूब फोन कर कर के खोज करते। मेरी बेटी की सास क्या कर रही है, वो कहाँ जा रही है, खूब खोज करते हो। अरे जहाँ खोज करनी है वहाँ खोज करो। साल में 12 महीने ही क्यों होते हैं? ये 12 महीने और 30 और 31 दिन यही होते हैं ना। जैसे चाहे हिंदी महीना हो चाहे अंग्रेजी महीना हो तो वो 30 और 31 का ही है, उसमें कहीं कोई अंतर नहीं है। भाई क्यों नहीं है अंतर? क्योंकि ये जो महीना सप्ताह और साल जो चल रहा है वो सूरज और चांद के हिसाब से चल रहा है। किसके हिसाब से चल रहा है? सूरज और चांद के हिसाब से चल रहा है। सूरज की जितनी गलियां हैं वो 6 महीने दक्षिणायन और 6 महीने उत्तरायण, इतने में 1 वर्ष हो जाता है। इसलिए वर्ष में 12 माह ही होते हैं। अब 12 माह में एक माह में 30 दिन ही क्यों होते हैं? वो चंद्रमा के हिसाब से है। एक पक्ष में 15 दिन, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। एक में चंद्रमा बढ़ता हुआ पूर्णमासी, फिर एक में घटता हुआ अमावस्या। 15-15 दिन हो गए। चतुर्दशी आती है ना, एकम से चतुर्दशी, चतुर्दशी के बाद अमावस, फिर एकम शुरू हो जाएगी, फिर पूर्णमासी। तो ये पूरे 30 दिन होते हैं और कभी कभी 16 दिन का पखवाड़ा भी आता है ना, तो 31 दिन हो जाते हैं। ऐसे महीना बनता है 30 और 31 दिन का और साल बनता है 365 दिन का। लेकिन हिंदी में कुछ कम ज़्यादा जो चंद्रमा की चाल है, सूरज की चाल है, उसके घटने बढ़ने से कुछ कम ज़्यादा भी हो जाते हैं। हिंदी महीना बिल्कुल एक्यूरेट
सूरज और चांद के हिसाब से चलता है। यदि देखा जाए तो हिंदी महीना ही बिल्कुल सही है, अंग्रेजी में तो फिक्स कर दिया। और एक बात और बता दूं, हमारे यहाँ आजकल जो यहाँ पैटर्न चल रहा है कि तारीख कब बदलेगी, बोले रात को 12 बजे बदलेगी। ये कहाँ का पैटर्न है? ये विदेश का है, हमारे यहाँ का नहीं है। हिंदी महीना के हिसाब से, हिंदी दिन के हिसाब से सूरज निकलने के बाद तिथि चेंज होती है। सूर्य से चलता है, चांद से चलता है, रात को 12 बजे से नहीं चलता है। यदि 7 बजे सूरज निकला है तो 7 बजे, 6 बजे निकला है तो 6 बजे, 5 बजे निकला है तो 5 बजे। और उसी हिसाब से फिर ग्रहों का प्रभाव होता है। अब ये 7 दिन ही क्यों होते हैं? सोमवार, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, रवि, ये 7 दिन ही क्यों होते हैं? ग्रह 9 होते हैं, लेकिन 2 ग्रह को छाया ग्रह बताया है ना। और इसलिए 7 ग्रह, जिस दिन जो दिन होता है, सोमवार को चंद्र ग्रह का प्रभाव ज़्यादा होता है, मंगलवार को मंगल का प्रभाव ज़्यादा होता है। इसीलिए वो ज्योतिषी कहते हैं ना, मंगलवार को जमीन का काम करना, बुधवार को ये काम करना, शुक्रवार को ये काम करना, कहते हैं ना ज्योतिषी, वो इसीलिए कहते हैं। हालांकि भगवान महावीर ने जो ग्रह बताए हैं वो 88 बताए हैं। कितने बताए हैं? 88 ग्रह बताए हैं। और अब आप देख रहे हैं ना, कभी जो वैज्ञानिक खोज कर रहे, बोले एक नया ग्रह और मिल गया, एक नया ग्रह और मिल गया। ये कब तक मिलेंगे? जब तक 88 पूरे नहीं हो जाएंगे। भगवान महावीर की वाणी पूरी होके रहेगी, है ना। तो बात चल रही है परिवर्तन की। यहाँ सब कुछ क्या हो रहा है? परिवर्तन हो रहा। फिर वो साल घूम गया, फिर वो महीना घूम गया, फिर वो सप्ताह घूम गया, फिर उसके बाद में तुम्हारे जैसे बचपन आया, फिर जवानी आई, फिर बुढ़ापा आया, फिर दूसरा जन्म ले लिया, फिर बचपन आया, फिर जवानी आई, फिर बुढ़ापा आया, फिर दूसरा जन्म ले लिया। ये भी रिपीटेशन है? घर में रिपीटेशन चल रहा है। दादाजी ऊपर चले गए, पोता आ गया, फिर धीरे 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 करके फिर वो दादाजी बने, फिर वो चले गए, फिर उनका पोता आया, फिर धीरे धीरे करके वो दादाजी बने, वो चले गए, उनका पोता आ गया। बोलिए यही चल रहा कि नहीं चल रहा? एक चक्र के अंदर सारा संसार घूम रहा है। इसको भगवान महावीर ने कहा है पंच परिवर्तन। अभी तो मैंने कुछ भी नहीं बताया, पंच परिवर्तन की तो अभी शुरुआत ही नहीं करी है। अभी तो केवल थोड़ा सा बाहर की प्रकृति की बात करी है। अब पंच परिवर्तन सुनो क्या होता है। पहले परिवर्तन का नाम है द्रव्य परिवर्तन। अब द्रव्य तो 6 होते हैं, है ना। जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। लेकिन यहाँ पुद्गल द्रव्य की बात है, यहाँ अन्य द्रव्यों की बात नहीं है। तो द्रव्य परिवर्तन इसमें 2 तरह का है, एक कर्म द्रव्य परिवर्तन और एक नौ कर्म द्रव्य परिवर्तन। कर्म को तो जानते हो ना, बोले पाप कर्म आ जाएगा, पुण्य कर्म आ जाएगा। 2 तरह के कर्म होते, पाप और पुण्य। मूल में 2 होते हैं, फिर 8 होते हैं, फिर 148 होते हैं। उसके बाद नाना जीवा नाना कम्मा, जितने जीव उतने कर्म। ठीक है। तो संसार में जितना पुद्गल कर्म परिवर्तन रूप, कर्म रूप है, वो सारा ग्रहण करके छोड़ दिया। क्या? इस संसार में कर्म रूप परिवर्तित होने वाला जो पुद्गल है वो सारा हमने ग्रहण किया और छोड़ दिया। 9 कर्म द्रव्य परिवर्तन। गर्भ में आए, गर्भ में आने के पहले समय में जो पुद्गल हमने ग्रहण किया, उसके बाद फिर बढ़ते रहे, जन्म हुआ, फिर और संसार में जितना पुद्गल है
चाहे उसमें मिट्टी हो, सोना हो, चांदी हो, पीतल हो, तांबा हो, आपके शरीर में है कि नहीं है? अरे बोलिए ना, आपके शरीर में क्या क्या है? मिट्टी, सोना, चांदी, तांबा। अब आप कहोगे माता जी क्या बात कर रहे हो, ये भी कोई हमारे शरीर में रहने की चीज़ है क्या? जरा डॉक्टर से पूछना, वैद्य जी से पूछना। और यदि जो आयुर्वेद को जरा सा भी जानता होगा तो उसमें अभ्रक भस्म होती है, हैं, स्वर्ण भस्म होती है, चांदी वाली होती है, पन्ना पिष्टी होती है, हीरा भस्म होती है। ये क्यों है? ये इसलिए हैं, हाँ, ये इसलिए हैं कि शरीर में जिस चीज़ की कमी होती है वो चीज़ दी जाती है। अब ये वैद्य ही समझ सकता है कि तुम्हारे शरीर में सोने की कमी है, कि चांदी की कमी है, कि अभ्रक की कमी है, कि लोहा की कमी है, कि तांबा की कमी है। ये वैद्य ही समझ सकता है, ये तुम्हारे ज्ञान का विषय नहीं है। कभी कभी कहते ना, बोले तांबे के बर्तन में रखे हुए पानी पियो, कहते कि नहीं कहते? कहते हैं। कभी कहते हैं बोले सोने का सिक्का या चांदी का सिक्का पानी में डाल दो, फिर या सोने की अंगूठी डाल दो, वो वाला पानी पिलाओ। क्यों कहते हैं? क्योंकि शरीर में वो एल्यूमिनियम भी है, शरीर में वो सारी चीज़ें हैं, और एक चीज़ भी कम हो गई तो बीमारी कोई ना कोई खड़ी हो जाती। यानी हमारे शरीर में मिट्टी भी है, जितनी धातुएं हैं वो भी है, जितने रत्न हैं वो भी है। मात्रा सबकी अपने हिसाब से है जितनी होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि जैसे हीरा चमक रहा है ऐसे। और फिर भी आपने देखा होगा किसी किसी का चेहरा इतना चमकता है, इतना चमकता है जैसे कि सोना चमक रहा हो। होते बहुत से लोग होते हैं। और किसी का चेहरा बिल्कुल ऐसा रूखा सूखा सा होता। ये सब आपका अपना अपना कर्म है। और शरीर की धातु जैसे हमारे शरीर में होती है वैसे हमारे चेहरे पर दिखती है। तो क्या हम इसको कम ज़्यादा नहीं कर सकते? हमारे करने से नहीं होगी ये, हमारे और होती भी है। भाई जिस चीज़ का सेवन ज़्यादा करो वो ज़्यादा हो जाता है, जिसका कम करो वो कम हो जाता है। तो संसार में जितना पुद्गल है किसी भी तरह का, मैंने क्या कहा, किसी भी तरह का पुद्गल, तेल भी खाते हो, घी भी खाते हो, हैं, लकड़ी भी खाते हो। लकड़ी खाते कि नहीं खाते? अरे बोलिए ना, हैं? क्या खाते हो? लकड़ी खाते कि नहीं खाते? छाल खाते कि नहीं खाते? जड़ खाते कि नहीं खाते? फल खाते कि नहीं खाते? पत्ते खाते कि नहीं खाते? सब खाते। कितनी तरह की पत्तियां खाते हो। जो दवाइयाँ बनती वो काहे से बनती हैं? वो जड़ से बनती हैं, छाल से बनती हैं। फूल खाते कि नहीं खाते? वो क्या गुलाब, क्या कहते हैं इसको, गुलकंद। गुलकंद खाते नहीं खाते? गुलकंद में गुलाब जल प्रयोग करते हो नहीं करते हो? तो वो भी तो फूल ही तो है। सब चीज शरीर में है। अब मात्रा कितनी है वो बात अलग है। अब आप कहोगे अलग से, वो बात अलग है। हाँ, किसी के शरीर से खुशबू आती है और किसी के शरीर से नहीं आती है ना? तो वो जिसकी जितनी मात्रा होती है उस हिसाब से काम होता है। ठीक है। तो संसार में जितना पुद्गल शरीर बनने योग्य है वो हमने ग्रहण करके छोड़ दिया। अब एक जन्म में कितना पुद्गल हम ग्रहण कर सकते हैं? उसके बाद इतना पुद्गल ग्रहण करके छोड़ने में कितना समय बीत गया होगा, विचार करो। इसको कहते हैं एक द्रव्य परिवर्तन। क्या कहते हैं इसको? द्रव्य परिवर्तन। जैसे कि एक, जैसे वापस जो मैंने अभी बताया था कि गर्भ में पुनः दोबारा वही परमाणु आए, वही परमाणु आए जो कि तुमने पहली बार में लिए थे। जैसे कि 1000 के नोट की गड्डी है,
ठीक है, 1000 की नोट की गड्डी आप दुकान में लेके बैठे। अब वहाँ पर, और दुकान भी कहाँ है, मान लो ताजमहल के सामने है। वहाँ पर अमेरिका वाला भी आता है, रूस वाला भी आता है, जापान वाला भी आता है, और जगह जगह के लोग आते हैं। अब आपने वो 1000 रुपये दिए, अब वो नोट कहाँ कहाँ चले गए, पूरे विश्व में चले गए। अब कल्पना करो कि वो नोटों की गड्डी उसी क्रम से, उसी नंबर से, उसी हिसाब से वही सारे नोट दोबारा इकट्ठे होंगे। ऐसे ही जो दोबारा उन पुद्गल को ग्रहण करना है, कितना समय लग जाएगा, विचार करो। तब एक द्रव्य कर में परिवर्तन पूरा होता है, और वो हम सबने किया है, और एक बार नहीं किया है, कई बार किया है। अभी तो मस्त रह रहे, जानकारी है ही नहीं, कुछ इतिहास ही नहीं पता, इसलिए आराम से रह रहे हैं। पता चल जाए तो जीना मुश्किल हो जाता है, लगता भैया जल्दी से कल्याण कर लो। कहाँ हम इन चक्रव्यूह में फंसे हैं। इस द्रव्य कर्म परिवर्तन को भगवान ने भी किया होगा, लेकिन आज वो इस चक्रव्यूह से बाहर निकल चुके हैं। सुख नहीं संसार में, सब जग देखो छान। और द्रव्य क्षेत्र अलु काल भाव भव परिवर्तन सहता, छेदन भेदन नरक पशुगति बध बंधन सहना, और राग उदय से दुख सुरगति में कहाँ सुखी रहना। भोगी पुण्य फल हो एक इंद्री, क्या सारा पुण्य भोग लो, भोगी पुण्य फल हो एक इंद्री, और पुनः वो देव पुण्य भोग के खत्म कर लेता है और पुनः एक इंद्री में चला जाता है। हो एक इंद्री क्या इसमें लाली, कुतवाली दिन 4 वही फिर खुरपा अरुजाली। इसका मतलब आपने समझा, कुतवाली दिन 4 वही फिर खुरपा अरुजाली। कुतवाली समझते हो, पहले कोतवाली होती थी, अब थाना बोलते हैं, है ना। पहले कोतवाली में कोतवाल होता था, अब थाने में थानेदार होता है। तो जब तक वो कोतवाल के पद पर रहता है, तब तक सारे लोग सलाम करते हैं, सलाम कोतवाल साहब, सब उसको खुश रखते हैं, उसको उसके सामने आदर सत्कार करते हैं, उससे डरते हैं, उसके लिए पता नहीं क्या क्या करते, गिफ्ट देते, सब करते हैं। और जिस दिन वो कोतवाल के पद से उतर जाता है, उस दिन उसे कोई पूछता भी नहीं है, कोई सलाम नहीं करता, कोई जय जिनेंद्र नहीं करता, कोई राम राम नहीं करता, कोई सम्मान नहीं करता, और कुछ कह दे तो लड़ने और तैयार हो जाते हैं। कुतवाली दिन 4 वही फिर खुरपा अरुजाली। अब उतर गया कोतवाल के पद से, आजा नीचे, अपनी खुरपा जाली ले और लग जा अपने खेत में काम पर। बस ऐसे ही जब तक ये दुनिया दिख रही है, जब तक ये सब है, तब तक तो सब पूछ रहे हैं, और फिर आ जाओ वापस एक इंद्री में, आ जाओ वापस निगोद में, फिर पड़े रहना वहीं। वो 7 दिन का राज्य आपने कहानी सुनी होगी ना। एक राज्य का राजा मर गया, थोड़ी आवाज बढ़ाना। एक राज्य का राजा मर गया, उसका बेटा नहीं था। तो लोगों ने कहा क्या करें, तो बोले एक काम करते हैं, हम सब लोग भी तो राजा बन सकते हैं। अब इसके रहते तो हमें राजा बनने का मौका मिला नहीं, तो ऐसा करते हैं 7 दिन के लिए राज्य प्राप्त कर लेंगे। बोले 7 दिन के बाद फिर राजा बन के उतरेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, तो एक काम करेंगे, जो भी राजा बनेगा उसे समुद्र में फेंक दिया जाएगा, समुद्र से उस पार जंगल में भेज दिया जाएगा। अच्छा, अब 7 दिन के लिए राजा बनने लगे। अब जब राजा बनते तब तो बड़ा मज़ा आता, तब तो बड़ा हुक्म चलता, दासियाँ पंखा झल रही हैं, भोजन आ रहा है 56 प्रकार का, ये वो बड़ा मज़ा आता।
लेकिन जैसे ही वो राजा 7वां 8वां दिन आता और उसे जंगल में भेजा जाता, तब बड़ा रोता, बड़ा बिलखता। एक बड़ा समझदार व्यक्ति था, उसको राजा बनाया गया। और जब उसको राजा बनाया गया तो उसने क्या किया कि उन 6 दिनों में वो ये नहीं भूला कि 8वें दिन मुझे जंगल में जाना है, वो नहीं भूला। उसने उन 7 दिनों में जंगल में अपने परिवार को भेज दिया, मकान बनाने की सामग्री भेज दी, वहाँ खाने पीने की व्यवस्था कर ली, वहाँ खेत खलिहान पैदा कर लिए और 6-7 दिनों में अपनी वहाँ भी तैयारी किया और यहाँ का राज्य भी किया। अब जब उसे जंगल जाने का समय आया तो वो रोया नहीं। अब सारे कहें पागल है क्या, तुझे जंगल भेज रहे, तू रो क्यों नहीं रहा है? सारे तो रो रहे थे, तू क्यों नहीं रो रहा है? बोले चिंता मत करो, मैंने जंगल में अपनी रहने की सारी तैयारी कर ली है, अब मुझे कोई चिंता नहीं है। बात समझ में आई कि नहीं आई? कुछ समझ में आया नहीं आया? अभी नहीं आया, अभी थोड़ा थोड़ा आ गया है। ये जो जीवन है ये 7 दिन का राज्य है और 8वें दिन जंगल जाना पड़ेगा। यदि इन 7 दिनों में रहकर आपने जंगल की तैयारी नहीं करी तो जाने में मृत्यु के समय आपको रोना पड़ेगा। तो पहले समझ लो कि मेरी कहानी क्या है, मेरा इतिहास क्या है, मैं कहाँ कहाँ घूम कर आया हूँ, मैंने कहाँ कहाँ के दुख भुगते हैं, आज यहाँ कैसे रह रहा हूँ और इससे मैं क्या क्या प्राप्त कर सकता हूँ। बात समझ में आई कि नहीं? आज तो मैंने जो बताया वो हो गया द्रव्य परिवर्तन, कल बताऊंगी क्षेत्र परिवर्तन, काल परिवर्तन, भाव परिवर्तन और भाव परिवर्तन कल बताऊंगी। आज समय हो गया है तो इसलिए मैं कल बताऊंगी, हैं? अब आप कहोगे हम कैसे सुनेंगे, हैं? टीवी में, मोबाइल में, यूट्यूब पर, हैं? आप सुन लीजिए, आपको मिल जाएगा सुनने के लिए, ठीक है? तो आज अपन यहीं समाप्त करते हैं। मैं 3 चीज़ें बोलूँगी, आपको कहना बड़ा ही महत्व है। बच्चों में नर्तन का, रसोई में बर्तन का और छूटने में पंच परावर्तन का। वो दिन कब आएगा जब हम पंच परावर्तन से छूट जाएंगे और हम भी भगवान जैसे बन के इनके बाजू में बैठ जाएंगे। स्वभाव में नर्म का, भोजन में गर्म का और जीवन में पंच परिवर्तन से छूटने के लिए धर्म का। धर्म के द्वारा ही संभव है, दूसरा रास्ता दुनिया में कोई नहीं है। त्रियंचों में बिल्ली का, डंडा में गिल्ली का, आने वालों में दिल्ली का, सुनने में ईयर का, छोड़ने में बियर का और आने वालों में ग्वालियर का। पक्षी में पर का, शरीर में सर का और आने वालों में सोनागिर का। हमदाबाद, समझ गई, हमदाबाद बोलते वहाँ पर। भोजन में सलाद का, खेत में खाद का और आने वालों में अहमदाबाद का। गाने में सुर का, नृत्य में नूपुर का, आने वालों में कानपुर का, जबलपुर का और जयपुर का। पानी में मगर का, चलने में डगर का, आने वालों में भावनगर का। पक्षियों में सारस का, पक्षियों में सारस का। भोजन में स्वाद रस का और आने वालों में पार्श्वनाथ भगवान की जन्म नगरी बनारस का। सुखसागर शहर का नाम है? नहीं नहीं, शहरों का नाम बताऊंगी। इंदिरापुरम, करने में धर्म का, होने में अच्छे कर्म का और आने वालों में इंदिरापुरम का। अच्छा, रोहतक वाले भी आ गए। मकान की छत का, लिखने में खत का और आने वालों में रोहतक का।
पानी में मगर का, बातों में अगर मगर का, और आने वालों में विजयनगर का। घाटोल, सड़क में टोल का, सब्जी के झोल का, दुनिया के गोल का, बोलने में मीठे बोल का, रजाई में खोल का, और आने वालों में घाटोल का। हरिद्वार में मठ का, वृक्षों में बट का, और आने वालों में मेरठ का। आम की बौर का, खाने में कौर का, आने वालों में बिजनौर और इंदौर का। जावेर, सावेर, सावेर, जंगल में शेर का, फलों में बेर का, आने वालों में सावेर का। ईडर, जाने में किधर का, जाने में किधर का, होने में निडर का, और आने वालों में ईडर का। सनावत, होने में गदगद का, यहाँ आके गदगद हो रहे कि नहीं हो रहे, होने में गदगद का। सरस्वती मंत्र में बदवत का, और आने वालों में सनावद का। कसारिया, कछारिया, अच्छा। सावन में बिया का, राम की सिया का, और आने वालों में कछारिया का। बदायूं, अच्छा। जीवन में आयु का, लेने में प्राण वायु का, और आने वालों में बदायूं का। बांसवाड़ा, महिलाओं में कड़ा का, गर्मी में घड़ा का, और आने वालों में बांसवाड़ा का। रतलाम, सुबह के बाद शाम का, लेने में प्रभु नाम का, और आने वालों में रतलाम का। ट्रेन में टीटी का, घर में बेटी का, और आने वालों में इंदौर नारीमन सिटी का। बड़नगर, हाँ बड़नगर वाले तो आज विशेष आए हुए हैं। कहाँ हैं बड़नगर वाले? वो बाबूजी कहाँ गए जो अभी सौधर्मेंद्र बने थे? बहुत बढ़िया। शरीर में सर का, पक्षी में पर का, और आने वालों में वर्णनगर का। बहुत बढ़िया। रायसेन, चेहरे पर नैन का, बोलने में अच्छे बैन का, और आने वालों में रायसेन का। बस बड़वानी, पीने में पानी का, रिश्तों में नानी का, और आने वालों में बड़वानी का। बोल दिया। और हमारे कानपुर से अनिल जी के सुपुत्र आए हुए हैं, जो करीब 10-12 वर्षों से लगातार यहाँ के स्थायी भक्तों में हैं। या तो ये आते हैं या इनके पिताजी आते हैं, दोनों में से कोई ना कोई। और ये अकेले नहीं, सारे रिश्तेदारों को लेके आते हैं। जैसे कि आज हमारे कहाँ से आए हैं? नहीं, 30 लोग कहाँ से आए हैं? बड़नगर गच्छालिया से। अच्छा, सारा पूरा एरिया लेके आए हैं। बहुत बढ़िया। अहमदाबाद से भी बस आई है, 3 बसें आई हैं। अरे वाह, बहुत बढ़िया बात है। अच्छा, इंदिरापुरम गाजिया से 25 लोग आए हैं। एक बार तालियां बजाओ भाई सब अपने लिए। अब आपको कैसा लगा आकर ये बताओ आप तो। अद्भुत, अकल्पनीय, अप्रतिम। बहुत 3 शब्द उत्कृष्ट हैं ये। बहुत बढ़िया। चलिए, अब जिन जिन की बोलियां हैं उनको यहाँ बुलाया जाएगा। तो अनाज में चने का, गर्मी में पने का, 5 मिनट और बैठने का। इसलिए 5 मिनट और बैठ जाएं। जिन जिनको बुलाया जाएगा वो आते जाएं। ये हटा दो यहाँ सामने से।